गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान विषय में आज हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ते हैं हम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 75 75 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब प्रधानमंत्री पद पर किस व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा? तो ये आएगा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। लोकसभा पता होगा अपने को, अपन संसद का प्रथम सदन होता है, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा होती है उसमें जिस चुनाव में जिस पार्टी को, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है? तो ऐसा नहीं होता है। लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, बल्कि संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए। अब यदि उदाहरण देखें हम कि भारत में इस प्रकार की स्थिति सामान्यतः क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, लेकिन ऐसी 3-4 बार स्थिति आई है जब लोकसभा के व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर न होकर राज्यसभा के व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बने थे। तो इसमें सबसे पहली स्थिति कब बनी थी? 1966 में बनी थी। तब जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का असामयिक निधन हो गया था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में, राज्यसभा का सदस्य होने के कारण उसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। दूसरी स्थिति आई थी एच डी देवगौड़ा 1996 में स्थिति आई थी, जब ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। तो उस समय इनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल ग्रहण किया। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल के समय 1997 में स्थिति आई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक के प्रधानमंत्री रहे थे, तो ये भी राज्यसभा के ही सदस्य थे। यानी ये समझ में आना चाहिए हमें कि प्रधानमंत्री पद केवल लोकसभा के सदस्यों के लिए नहीं होता है, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए 6 माह में उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है जो संसद का ही सदस्य नहीं होता, न लोकसभा का और न ही राज्यसभा का, तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। तो उसके बाद में 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति इस प्रकार से की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लिए, प्रथम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी जानते होंगे, श्री नरेंद्र मोदी हैं। यही बात जान लेना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के पद का चुनाव नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो जाता है, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है।